हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डीप नेक पर। तो देखिए, मेरा अस्तर का कपड़ा है। सबसे पहले कटिंग करने के लिए हमें यहाँ पर टोटल लंबाई लेनी है। अगर नीचे से फैब्रिक सीधा नहीं है तो एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लें। इसके बाद टोटल लंबाई लेनी है। तो टोटल लेंथ रखी है मैंने यहाँ पर 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। इसके बाद देखिए, शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर रखे हैं 5.5 इंच और आर्म होल लेने हैं 6.25 इंच। डीप नेक से मैंने इसमें शोल्डर और आर्म होल आधा इंच बढ़ा कर लिए हुए हैं, क्योंकि इसका जो पीछे का नेक है वो थोड़ा छोटा रहेगा ऊपर की तरफ से, इसलिए शोल्डर और आर्म होल आप हाफ इंच बढ़ा कर लीजिएगा। चेस्ट का चौथा भाग रखा है मैंने यहाँ पर 8.5 इंच और 1.5 इंच बढ़ाया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर के लिए मेज़रमेंट लेना है। कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे हम यहाँ पर 7 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और रखना है कमर की प्लेट्स के लिए। आर्म होल का शेप दे देंगे और अब हम इसे कट करेंगे। तो अस्तर पे बैक पार्ट को आपको इस तरह से कट कर लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है और अब हमें लेना है गले का मेज़रमेंट। तो गले की जो चौड़ाई है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके रख सकते हैं, पर मैं इसमें थोड़ा गले का जो चौड़ाई है वो ज़्यादा रख रही हूँ। मैंने रखी है 3.25 इंच। अगर आप कम पहनते हैं तो 3.5 भी, अगर आप कम पहनते हैं तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं। गले की टोटल लंबाई रहेगी 11 इंच और इसमें एक छोटा नेक मैं ऊपर की तरफ बनाऊँगी, तो मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ 10.5 इंच मार्क की है। आप चाहें तो थोड़ी और बढ़ाकर भी ले सकते हैं। नीचे से भी नेक विड्थ हम रखेंगे 3.25 इंच और इस तरह से एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। 7 से 7.5 इंच पे आपको यहाँ पर एक मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर 7.5 इंच पे की है। इसके बाद आप यहाँ पर पान गला या राउंड नेक बना सकते हैं। मैंने सिंपल यहाँ पर राउंड नेक बना लिया है। तो ये वाला जो नेक है हमारा, ये ऊपर की तरफ छोटा रहेगा, इसलिए मैंने शोल्डर और आर्म होल थोड़े बढ़ा कर लिए हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आपको डिज़ाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से और इसे कट कर लेना है। तो मैं इसे बिना पेपर पेस्टिंग के सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, नेक को हमने यहाँ पर कट कर लिया है। गले की कटिंग करने के बाद हमने इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है। तो इस तरह से मैन कपड़े पर रखेंगे और इसका कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, मुझे यहाँ पर नेक थोड़ा छोटा लग रहा है नीचे की तरफ से, तो मैं इसे थोड़ा सा और बढ़ाकर मार्क कर रही हूँ। आप इतना रखना चाहें तो इतना भी रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा लेंथ में आप इसे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। तो देखिए, कटिंग मेरी यहाँ पर पूरी हो गई है और अब मैं कर रही हूँ इसका स्टिचिंग। तो नीचे रखा है मैंने मैन फैब्रिक को और ऊपर से रखा है अस्तर वाले कपड़े को। दोनों तरफ से बराबर करते हुए पिन के साथ हमने इसे अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद अब हमने सिलाई लगानी है। तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। एक पैर का मार्जिन लेते हुए फिनिशिंग के साथ देखिए, यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगा करके मैंने इसे पूरा कर लिया है और इसके बाद इसे कट करेंगे। तो इस तरह से फैब्रिक को कट कर लेना है। नीचे जो गले का पॉइंट था वो मैंने पहले कटिंग नहीं किया था, इसे सिलाई लगाने के बाद ही कट किया है। इसके बाद देखिए, पूरे नेक पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से कट लगाने के बाद अब हमें इसे पलट करके सीधा कर लेना है। गले को पलटकर अच्छे से यहाँ पर फिनिशिंग के साथ दोनों तरफ के जो कॉर्नर है वो बाहर की तरफ निकाल लेने हैं। कैंची की नोक से आप इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो ये बाहर की तरफ आ जाएंगे। इसके बाद देखिए, इसे ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगा देनी है। कपड़े को अच्छे से हाथों से सेट करते जाएंगे और फिनिशिंग के साथ यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लिया है। नेक पे सिलाई लगाने के बाद अब हमें बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा लेनी है।
कपड़े को हाथ से फिनिशिंग करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है बाहर की तरफ, इसे कट करके निकाल देना है। कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को देखिए मैंने यहाँ पर कट करके निकाल दिया है और इसके बाद हमें यहाँ पर कपड़े को फोल्ड कर देना है। तो एक पट्टी मैंने यहाँ पर फोल्ड करके तैयार कर ली है इस तरफ लगाने के लिए। तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ देखिए पट्टी को हमें कपड़े के साथ अटैच कर देना है। इस तरफ से भी नेक के नीचे इसे रखते हुए अच्छे से सिलाई लगाकर इसे लॉक कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। तो नेक बन करके तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पर देखिए कमर में प्लेट्स लगानी है। तो सेंटर से कपड़े को फोल्ड करना है और 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स अटैच करनी है दोनों ही तरफ। तो कमर में मैंने यहाँ पर प्लेट्स लगा दी हैं और इसके बाद इस तरफ से भी हमें प्लेट्स अटैच कर लेनी है। दोनों तरफ कमर में प्लेट्स लगाने के बाद अब नीचे की तरफ हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो नीचे से एक तरफ से कमर पट्टी को फोल्ड करेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को नीचे की तरफ हमने अटैच कर लेना है। इसके बाद देखिए एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ डिज़ाइन बनाने के लिए। तो डिज़ाइन के लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक अलग से कॉन्ट्रास्ट का फैब्रिक का कलर लिया है। तो देखिए 3 इंच की लंबाई चौड़ाई में आपको ये कपड़े के पीसेस लेने हैं और इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है। एक एक करके सभी पैटर्न्स को फोल्ड कर लेंगे डिज़ाइन बनाने के लिए। इसके बाद हमें इसे एक के ऊपर एक रख कर अटैच करना है। तो जो दूसरे कलर का फैब्रिक लिया है मैंने उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे। एक एक करके सभी पैटर्न्स को इसी तरीके से हमें तैयार कर लेना है। ये देखिए सारे ही पैटर्न्स मैंने तैयार कर लिए हैं और इसके बाद हमें इसे अटैच करना है ब्लाउज़ के ऊपर। तो जो नीचे की तरफ मैंने मार्किंग की है यहाँ पर हम इसे रखते हुए अटैच कर लेंगे। मार्जिन वाला हिस्सा आप छोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल पास पास में देखिए एक एक पैटर्न हम यहाँ पर रख लेंगे और इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसे अटैच कर देंगे। सारे ही पैटर्न्स मैंने अटैच कर दिए हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके अब हमें यहाँ पर लेस अटैच कर लेनी है। गले के शेप के अकॉर्डिंग हमें लेस को इस तरह से यहाँ पर लगा लेना है। लेस के ऊपर आप डबल सिलाई ज़रूर लगाएं। ये देखिए एक तरफ मैंने लेस अटैच कर दी है और इसी तरह से हमें गले के दूसरे वाले पार्ट पर भी लेस लगा लेनी है। ये देखिए दूसरी तरफ भी मैंने लेस को अटैच कर दिया है अच्छे तरीके से। अब गले का जो नीचे वाला डिज़ाइन है यहाँ पर भी हमें देखिए लेस लगा लेनी है। तो ये जो डिज़ाइन हमने अटैच की है इसका मार्जिन पूरा कवर करते हुए इस तरह से लेस को लगाएंगे। एक सिलाई यहाँ पर और लगा लेंगे और इसका जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर भी मैं एक लेयर अटैच कर रही हूँ लेस की। ये देखिए नीचे की तरफ भी मैंने लेस अटैच कर ली है और ये जो डिज़ाइन ऊपर की तरफ हमने पट्टी लगाई है यहाँ पर आप लटकन या शो बटन अटैच कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा आज का ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।